HTML में लिस्ट लिस्ट क्या होती है। तो HTML में लिस्ट को थोड़ा हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं पहले। तो HTML लिस्ट अलाउ द वेब डेवलपर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम टू इन लिस्ट। तो एक ग्रुप में ना कलेक्ट कर देता है हमारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, एक ग्रुप में बना के हम एक लिस्ट बना देते हैं। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, बिखरा हुआ डेटा, एक रिलेटिव डेटा है, उसको हमें एक लिस्ट बना के दे देंगे। जैसे हम फाइल स्ट्रक्चर बना के देते थे लिस्ट के, हाँ इनको एक हमें एक सेट करके दे दो। तो उसी तरीके से एक लिस्ट हम यूज करते हैं HTML। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में हमारी तीन टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द यूएल टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द एल आई टैग। इसमें एक यूएल टैग होता है, इसके अंदर एल आई टैग होते हैं, मल्टीपल एल आई हम लगा सकते हैं इसमें। ऐसे ही एक ऑर्डर लिस्ट होती है हमारी। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द ओएल टैग। और ईच इसमें भी हमारे जो लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द एल आई टैग्स। हमारे मल्टीपल एल आई टैग होते हैं इसमें भी। जैसे आपके इसके में इसमें भी एल आई टैग, मल्टीपल एल आई टैग होते हैं, आपके इसमें भी मल्टीपल एल आई टैग। बट यहाँ पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ना डीएल से हम टैग से डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें होती है हमारे दो टैग होते हैं। एक तो होता है डी टी टैग, डिफाइन द टर्म, जैसे नेम या कोई शॉर्ट नेम ले लेते हैं। और डी डी होता है टैग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द स्टार। जैसे एक हमने शॉर्ट नेम रख दिया, उसका एज ए कोई डेफिनेशन दे दी। तो उस तरीके से हमारा ये हो जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसमें हम वन बाई वन लिस्टों को देखेंगे पहले। मैं प्रैक्टिकली इसको एक पेज ही बना लेते हैं यहाँ पे एक लिस्ट के नाम से ही। मैं उसको सेव ही कर लेता हूँ, लिस्ट लिस्ट टैग डॉट एच टी एम। यहाँ पे मैंने लिस्ट टैग के नाम से आपका पेज बना लिया। तो मैंने ये बना दिया लिस्ट पेज। इसका टाइटल मैं रख लूंगा लिस्ट। मैंने बात करी थी फर्स्ट में, यहाँ पे जो देखने वाले थे हम लोग, फर्स्ट हमने बात की थी अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट होती क्या है, वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला था अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है यूएल टैग। आपने यूएल टैग यहाँ पे क्लोज करना है इस तरीके से। आपका ये हो गया यूएल टैग। यूएल में क्या होता है, मैंने बोला था मल्टीपल हम यूज करते हैं एल आई टैग। एल आई टैग को क्लोज करते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे लिस्ट में दे दिया एच टी एम एल, सॉरी एच टी एम एल, सी एस एस, आपका हो गया जावास्क्रिप्ट एंड पी एच पी एंड जावा। इस टाइप की मेरी एक लिस्ट बन गई। तो ये होती है नॉर्डर लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, मैंने क्या लिस्ट के नाम से ये थोड़ा देखो इस तरीके से ये हमारी एक लिस्ट बन के आ गई। लिस्ट यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं एक फर्स्ट आपका एच टू ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ये पे आपकी अनऑर्डर लिस्ट। इस टाइप से एक अनऑर्डर लिस्ट बन जाती है आपकी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट में एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम है टाइप। टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जो यूएल में हम यूज करते हैं, टाइप एक एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट। आप देख सकते हो टाइप में, जैसे टाइप में क्या होता है, इसमें हमारे फोर टाइप की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे डिस्क। तो ये डिफॉल्ट में डिस्क देता है। जैसे अभी स्क्वायर में मुझे जो हमारा अरेंजमेंट है, इस तरीके से जो ये मुझे करना है स्क्वायर में।
तो इसको क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर। स्क्वायर, तो ये क्या करेगा हमारे यहाँ पे, स्क्वायर बना देगा ये। जैसे इस तरीके से इसने आइकन चेंज कर दिया हमारे स्क्वायर। यहीं पे मैं इसका सर्कल बनाता हूँ, तो सर्कल, सर्कल, तो क्या कर देगा, इस सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से यह अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती है हमारी, अनऑर्डर होती है। फिर सिंपल हम एक, बस एक आइकन देके उसको बस लिखते जा रहे हैं, हमारा कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कि ये काउंटिंग नहीं है कि हाँ ये 1 2 3। तो अब सेकंड लिस्ट होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। बस उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल आपको यहाँ पे ये टैग तो मैं अभी हटा देता हूँ इसमें। बस यूएल की जगह पे आपको करना है ओएल। ओएल, ओएल। तो डिफॉल्ट में देखो हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिखा, ये कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट होती है हमारी जैसे नंबरिंग, डिफॉल्ट में क्या आ जाता है, नंबरिंग 1 2 3। अब इसमें भी जैसे, हाँ नंबरिंग में भी मैं क्या करता हूँ, इसमें नंबर नहीं चाहिए मुझे, ए बी सी डी या कुछ इस टाइप से वो चाहिए नंबरिंग। तो मैं इसमें टाइप यूज करूंगा और इसमें टाइप कर दूंगा ए, कैपिटल ए। तो मेरा ये नंबरिंग जो आएगा, सिंपल ए बी सी डी का, ए बी सी डी ई, इस तरीके से कैपिटल में। अगर मुझे जैसे स्मॉल में करना है ए, तो स्मॉल में आ जाएगा ये, इसी तरीके से। या फिर मुझे यहाँ पे रोमन नंबर यूज करने हैं, रोमन नंबर, सिंपल में स्मॉल रोमन, रोमन नंबर यूज करने हैं मुझे, सिंपल में आई लिख लूंगा यहाँ पे, ये रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये ऑर्डर लिस्ट होती है हमारी। अब आ जाती है थर्ड लिस्ट के बारे में बात हमारी आ जाती है। तो इसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर और अनऑर्डर में बस सिंपल एक टैग ओएल और यूएल यही चेंज होता है। सिंपल जो मिड का पार्ट है वो एलआई के ही अंडर रहता है, सेम दोनों में सेम। बट यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो मैं H3 यहाँ पर बना देता हूँ पहले, H2। H2 में हम ले लेते हैं यहाँ से आपकी ये वाली लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हो गया आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैंने क्या बोला था, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है डीएल से स्टार्ट, डीएल। और इसमें जो बेसिक दो टैग होते हैं हमारे डीएल, डीटी एंड डीडी। डीटी क्या करता है आपका, जैसे डीटी, तो ये तो डिस्क्रिप्शन टर्म होती है हमारी डीटी। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इन्हीं की थोड़ी डेफिनेशंस ले लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट, जैसे ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दी, और इसकी मैं ले लेता हूँ डीडी। ये थोड़ा आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडी और डीटी में क्या फर्क है थोड़ा। अब जैसे मैंने ये डीटी बना दिया और ये डीडी, तो डीडी में मैं क्या लूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन। मैंने कौन सा लिया, अनऑर्डर। तो अनऑर्डर में क्या है, मैंने ये वाला डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूँ, अनऑर्डर। अब मैं इस टैक्स को हटा दूंगा थोड़ा, कि टैक्स तो चलनी। मैंने इसमें सिंपल एक डिस्क्रिप्शन ले लिया डीडी में। तो अभी देखो मैं रन करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा, इस तरीके से। ये क्या बन गई, हमारी टर्म बन गई, और टर्म की क्या है, एक डेफिनेशन टाइप हो गया ये लिस्ट, थोड़ा सा लाइक डेफिनेशन। इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन टाइप। इसी तरीके से ये हो जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसी में मैं अभी आपका थोड़ा कॉपी करके और कंटेंट दिखा देता हूँ। जैसे ऑर्डर, अब मैं कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसको कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, स्टेप से। तो ये होती है हमारी
ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इस तरीके से ये हमारा हो गया टर्म, और इसका ये हमारा तो जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हो गया, टर्म डिस्क्राइब डेफिनेशंस इस टाइप से। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाती है, इसमें हमारा ये हो जाता है डीटी और ये हो जाता है डीडी, और ये पूरा हमारा जो स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन वो डीएल से स्टार्ट होता है। बस बेसिक में बस यही डिफरेंस है थोड़ा। इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं अपने एचटीएमएल में। सो थैंक